हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि इन दोनों ब्रह्म ऋषियों में क्या अंतर था और इन दोनों महर्षियों ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास दोनों ही भारतीय परंपरा के महान ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन उनके जीवन, कार्य और भूमिका में कई महत्वपूर्ण अंतर थे। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की, जिसमें भगवान श्री राम के आदर्श जीवन का वर्णन है, जबकि दोस्तों महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, जिसमें कि समूचे कुरुवंश, पांडव कौरव संघर्ष और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान शामिल है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन ही दिया था। दोस्तों, वाल्मीकि का संबंध त्रेता युग से माना जाता है, जबकि महर्षि वेद व्यास का संबंध द्वापर युग से माना जाता है। दोस्तों, वाल्मीकि ऋषि मुख्यतः एक ऋषि और कवि थे। दोस्तों, परंपरा के अनुसार उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया और लव कुश का वहीं पे पालन पोषण किया। लव कुश का महर्षि जो वाल्मीकि थे, उनके आश्रम में ही माता सीता के द्वारा जन्म दिया गया और वहीं उनका पालन पोषण किया। लव कुश के गुरु भी महर्षि वाल्मीकि ही थे। दूसरी तरफ दोस्तों, महर्षि वेद व्यास केवल लेखक ही नहीं थे, बल्कि महाभारत की घटनाओं के प्रत्यक्ष पात्र भी थे। वे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म का कारण बने नियोग विधि के द्वारा, और कुरु वंश से उनका सीधा संबंध था। दोस्तों, रामायण आदर्श जीवन, मर्यादा, त्याग और धर्म का संदेश देती है, जबकि महाभारत धर्म, राजनीति, नीति, युद्ध, मानव स्वभाव और जीवन की कठिन समस्याओं का विश्लेषण करवाती है। दोस्तों, रामायण और महाभारत में बहुत फर्क था। रामायण तो श्री राम ने लंकापति रावण, जो कि राक्षस था, उसके साथ लड़ी, लेकिन महाभारत तो भाइयों भाइयों के बीच में हुई, भाई भाई के बीच में हुई। एक दूसरे का, जब कौरवों ने पांडवों को उनका हक नहीं दिया, तो भगवान श्री कृष्ण फिर ये उनके द्वारा महाभारत युद्ध, धर्म युद्ध करवाया गया। दोस्तों, रामायण में भाई भाई के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्यार, करुणा, समर्पण, त्याग और सब कुछ छिपा है, लेकिन महाभारत में भाई भाई ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को के ऊपर षड्यंत्र करते हैं, एक दूसरे का मनोबल गिराने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की पत्नी को नग्न करने की अवस्था में लगे रहते हैं, जो कि कौरवों ने पांडवों के साथ किया। द्रौपदी भी तो उनकी सगी भाभी ही थी, लेकिन फिर भी जो कौरव थे, उन्होंने पाप करने की चरम सीमा तक वे पहुंच गए। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास को चारों वेदों का संकलन और विभाजन करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने, महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों का वे ज्ञाता थे, इसी कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया, ब्रह्म ऋषि वेद व्यास भी कहा गया। दोस्तों, दूसरी तरफ वाल्मीकि ऋषि को
जो महर्षि वाल्मीकि थे उनको आदि कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्हें संस्कृत का प्रथम महाकवि कहा जाता है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने आदर्श पुरुष श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया, महर्षि वाल्मीकि ने। जबकि दूसरी तरफ महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के माध्यम से मानव जीवन, धर्म और कर्म की जटिलताओं का गहन चित्रण भी किया। दोस्तों, दोनों ब्रह्म ऋषियों का भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में अंततः उच्च स्थान है। दोनों ही ब्रह्म ऋषि अपनी अपनी जगह सही है। ये नहीं कि जो ब्रह्म ऋषि, जो महर्षि वेद व्यास जी थे, उन्होंने महाभारत युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, भीष्म पितामह को समझाया, गुरु द्रोण को समझाया, दुर्योधन को समझाया, दुशासन को समझाया, लेकिन जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए महाभारत जैसे भयंकर युद्ध का निर्माण करना पड़ा। और दोस्तों, जहाँ पर लालच अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है ना, वहीं पे फिर महाभारत जैसे भयंकर दुष्परिणाम और भयंकर लड़ाई होने की वहीं पे संभावना होती है। इसी प्रकार दोस्तों, दोनों ही महर्षि अपनी अपनी जगह सही हैं। दोनों महर्षियों ने अपना अपना कार्य, एक ने त्रेता युग में सही किया और दूसरे ने द्वापर युग में सही किया। अपनी तरफ से दोनों ब्रह्म ऋषियों ने जो उनका कर्तव्य था, जो उनका फर्ज था, उन्होंने पूरा निभाया। लेकिन जब कोई ना सुने तो फिर महाभारत जैसी घटनाओं को अंजाम देना पड़ता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि जहाँ पे प्यार से बात ना बने तो वहाँ हथियार उठाना अनिवार्य है। तो ये था दोस्तों दोनों ब्रह्म ऋषियों के बारे में। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।